नमस्कार साथियों। आज की जो अपनी क्लास है 1857 का जो क्रांति विद्रोह हुआ था उसके ऊपर ये टॉपिक होने वाला है। तो 1857 की क्रांति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। तो चार ऑप्शन में कौन सा है जिसमें जहाँ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा मेरठ। इसका आंसर मेरठ हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? जो 1857 का विद्रोह था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो फर्स्ट, सर्दी वाले करतूतों का प्रयोग आरंभ करना। दूसरा, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। तीसरा, ब्रिटिश सैनिकों भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर। चौथा, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो इसका मुख्य कारण क्या था जिसकी वजह से 1857 का तत्कालीन जो विद्रोह हुआ था? तो इसका मुख्य कारण हो सकता है, इसका जो मुख्य कारण था सर्दी वाले कारतूतों का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, तो इसका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने सर्दी वाले कारतूतों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वह सैनिक कौन था जिसने सर्दी वाले कारतूतों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो थे, कौन थे? मंगल पांडे, ब शिवराम, सी हरदेव, डी अब्दुल रहीम। तो इसका करेक्ट आंसर मंगल पांडे हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। जो मंगल पांडे 1857 के स्वतंत्रता वीर सेनानी थे जिन्होंने विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो कौन सी नेटिव फैक्ट्री से संबंधित थे? तो इसका आंसर अपन को बताना है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 34वीं नेटिव फैक्ट्री से थे। ठीक है, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न ये रहा। बेगम हजरत महल ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो कौन से शहर में किया था? लखनऊ शहर में। इसका ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। जो सी, मतलब इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, जो सी वाला जो राइट है लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का जनरल गवर्नर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? जो 1857 के विद्रोही नेता थे इसमें सबसे पहला बलिदान किस नेता ने दिया था? तो सबसे पहला बलिदान दिया था मंगल पांडे जो थे, इन्होंने पहला बलिदान दिया था। तो इनका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? जो कानपुर के सैनिक थे उनका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे थे जिन्होंने कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? जो
जो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो जल्दी से इसका आंसर जो होगा हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि उस टाइम सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये था कि हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे। तो जो हिंदू मुस्लिम की एकता थी वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। तो इनका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विरोध किया था, विद्रोह किया था? तो 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो वो कौन थे जो पंजाब से विद्रोह करने वाले थे? तो नामधारी सिखों ने, जो नामधारी सिखे। तो इनका ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो उनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। तो इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी भारतीय सेना में सर्बी कारतूसों से चलने वाले एफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में सर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका करेक्ट जो आंसर है जनवरी 1857, जनवरी 1857, जो कि ये वाला है, जनवरी 1857 में ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज नव संगठन से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा बी, पील आयोग। ओके, पील आयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था अपनी आंखों से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मिर्जा गालिब, जो सी राइट। तो इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो इनके दुश्मन थे। गाइस, इसमें क्वेश्चन में जो ABCD ऑप्शन है कभी ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, तो जो PDF थोड़ी गलत हो चुकी है। तो आप जो आंसर है इसका करेक्ट वही है, ऑप्शन में आप रखना समझे। क्वेश्चन नंबर 17, अगला प्रश्न कह रहा है जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर 1857 के समय जो जगदीशपुर के राजा थे तो वो थे कुंवर सिंह करके थे, जो कि 17 का आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? जो बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह जो बी राइट हो जाएगा। सी जबकि नीचे होना चाहिए था, ऊपर दिख रहा है, तो इसका बी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका बी राइट हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी। ये दो चीजें थी जिसकी वजह से ये असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी तो वो कौन थे? जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर, इन्होंने विद्रोह का षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित वर्गों में
किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो ऑप्शन ए है, चलो ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ये मतलब ये दे रखे हैं। एक है खेतिहर मजदूर, शाहूकार, कृषि, जमींदार। ओके, तो खेतिहर मजदूर, शाहूकार, कृषक, जमींदार। तो इसका अब ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें फोटो है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है 1 और 2, सी है केवल 2, तो और डी है 2 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं अपन। ए केवल एक मतलब खेतिहर मजदूर ने भाग नहीं लिया था। बी 1 और 2 खेतिहर मजदूर और शाहूकार। सी है केवल 2 मतलब शाहूकार। और डी है 2 और 4। और सी जो था वो सिर्फ 2 बता रहा है। और बी जो 1 और 2 और एक जो सिर्फ 1। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी में कौन कौन से थे? 2 और 4। एक तो साहूकारों और जमींदारों। साहूकार और जमींदार जो लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए लिखा है जो राइट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। गडकरी विद्रोह हुआ था जो 1844 में, इसका केंद्र था, इसका मुख्य केंद्र था वो था कोल्हापुर। बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो वो थे खान बहादुर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। आज़ादी की पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो वो कौन थे जिसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह। ऑप्शन डी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से 1857 में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका करेक्ट आंसर था शहादत खान, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो वो कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? जो 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मतलब मूल नाम। तो उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग जो इनका मूल नाम था। ठीक है, तो डी राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है। जो क्या क्या कथन है? एक, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। ओके। दूसरा, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, राइट है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिससे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 2 ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सा राइट है, क्या है जो अपन को सेलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा भाग मतलब सही है या गलत है। तो ये इसका ऑप्शन ए है जो एक होगा, जो
जो कि ये है, और B2, बी जो कह रहा है 2 राइट है, और डी सी मतलब जो सी कह रहा है 1 और 2 दोनों राइट है, और डी कह रहा है ना ही 1 और ना ही 2, तो ये दोनों गलत कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1 और 2, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी, इसका सी राइट, 1 और दोनों दोनों सही थे, इसका कारण दोनों सही था, विद्रोह का कारण, तत्कालीन कारण। क्वेश्चन नंबर 30, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये किस इतिहासकार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किस इतिहासकार ने लिखा? तो उन इतिहासकार का नाम था R.C. मजूमदार, R.C. मजूमदार, तो इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ तो वो कब हुआ था? 10 मई 1857 की दिनांक को स्टार्ट हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो जो थे टेलर विसेंट आयर, ऑप्शन बी ये राइट हो जाएगा इसका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करके पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन 33, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो ये ऑप्शन निकलसन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई? तो लखनऊ, ऑप्शन सी में हेवलॉक की मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो वो थे बेंजामिन डिज़रायली, तो ऑप्शन ए नंबर जो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो कौन थे जिसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर, जिनको कहा जाता है, उन्होंने इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? तो किसके मत के अनुसार था ये सब? तो एस एन सेन जो थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न ये रहा 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने कहा था, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो वो कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक थे जिनको सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? तो किसने किया था? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया गया था, तो डी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने ये रहा 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? जो कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए ऊपर होना चाहिए पर बीच में है, तो कोई बात नहीं दोस्त, इसमें ऑप्शन ए राइट ही है। तो ऑप्शन ए रगनो रगुन रगुन एक जगह है जहाँ इनको रखा गया था, तो ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 42, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कौन सा ब्रिटिश सेनापति जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वो थे कैंपबेल। सो इसका सी राइट हो गया। तो कैंपबेल थे जिन्होंने इसको थोड़ा दबाने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 43 43, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से असुतरा? 1857 के विद्रोह से असुतरा, तो वो कौन सा स्थान है? तो मद्रास। इसका बी राइट हो जाएगा, जो कि अंग्रेजों की नज़र से थोड़ा बाहर रहा था। और क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेले मर्द है? तो किसने कहा था, किसको देख के कहा था ह्यूरोज ने कि ये भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेले मर्द है? तो रानी लक्ष्मीबाई इनको कहा था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा, 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती जो चिन्ह था वो निश्चित किया गया, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 46 ये रहा आपके सामने, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किस इतिहासकार ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 को कहा था? तो वो थे ऑप्शन सी वी डी सावरकर। ओके, तो वी डी सावरकर थे जिन्होंने स्वतंत्रता की पहले लड़ाई कहा था। क्वेश्चन नंबर 47 था, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभियान भारतीय द्वारा पूरे हृदय से किया गया। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभियान भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ऑप्शन बी, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। अच्छा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका जो ब्रिटिश अधिकारियों के अनेक द्वारा माना गया। और सी, विद्रोह का दक्षिण भारत में नहीं फैलना। तो इसका 4 में से कौन सा आंसर सही होगा? तो वो होगा ए, जो कि सही नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार था जो एस एन सेन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? मतलब कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो वो थे बैरकपुर छावनी से ये विद्रोह का समर्थन कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो कौन थे? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मौलवी नियत अली। मौलवी नियत अली जो थे 1857 की क्रांति के नेता थे। तो साथियों, आज का सेशन पूरा होता है। क्वेश्चन 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर तरह के एग्जाम में पूछे जाने के योग्य है और पिछले एग्जाम में पूछे गए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और आगे से आगे शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।